सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से अभिवादन। जो भी विद्यार्थी ईएमआरएस, टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये मेरी 5वीं प्रैक्टिस सेट है और इसकी पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर पहले ही डाल दी है। तो चलिए बिना देर किए ये प्रैक्टिस शुरू करते हैं। समाचार के बारे में क्या सही नहीं है? प्रकाशन योग्य बनने के लिए उसका पुनर्लेखन करना पड़ता है, कुछ अंशों को काटना पड़ता है, सी है घटनाओं की प्रस्तुति को क्रमबद्ध ढंग से सजाना पड़ता है और डी है समाचार जिस रूप में प्राप्त होते हैं उसे उसी रूप में प्रकाशित होते हैं। तो ये सही नहीं है क्योंकि समाचार जिस रूप में प्राप्त होते हैं उसी रूप में वो प्रकाशित नहीं होते हैं, उसको एडिटिंग करनी पड़ती है, उसको लिखना पड़ता है। समाचार लेखक उसको सही से लिखता है। फिर से दोबारा, खेत रहना मुहावरे का अर्थ है युद्ध में शहीद होना, कानूनी विवाद से जमीन का बच जाना, जमीन बिक जाना या जमीन खरीदना। तो खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ है युद्ध में शहीद होना। कौन सा शब्द युग्म अर्थ संगत नहीं है? टुक टूक मतलब टुकड़ा और टूक मतलब फटा हुआ, अर्थ संगत नहीं है। अंश मतलब हिस्सा, अंश का मतलब कंधा, दंश का अर्थ होता है डंक और दस का अर्थ होता है दस्य। अथक मतलब बिना थके हुए, अकथ मतलब जो कहा न जा सके। तो यहाँ टुक और टूक जो है ये नहीं है सही। टुक का अर्थ होता है टुकड़ा और टूक का अर्थ होता है दो टूक करना, टुकड़ा करना, मतलब ये सही नहीं है टूक और टूक। काव्य लक्षण एवं लक्षणकार की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? शब्दार्थो सहितो काव्यम भामह, वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ, तददोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि मम्मट, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम दंडी। तो रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम ये दंडी का नहीं बल्कि आचार्य जगन्नाथ का है, पंडित राज जगन्नाथ का है ये। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर में कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा, रूढ़ा, अभिधा या व्यंजना। तो वह तोड़ती पत्थर मैंने देखा उसे इलाहाबाद के पथ पर में अभिधा शब्द शक्ति है। अभिधा उत्तम काव्य है जिसमें जो सीधे सीधे जो बात कही जाती है उसका जो वही सीधा सीधा अर्थ होता है उसमें अभिधा शब्द शक्ति होती है। नीचे दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद को पहचानिए। सुरेश विद्यालय जाता है और मन लगाकर पढ़ता है। मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, विधानवाचक है वाक्य है, शुद्ध वाक्य, संयुक्त वाक्य है। तो इसमें सुरेश विद्यालय जाता है और मन लगाकर पढ़ता है इसलिए ये संयुक्त वाक्य है और समुच्चय बोधक शब्द से ये जुड़ा हुआ है। नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद है संलग्न, सन धनगन, संग धनलग्न, श धन अनलग्न, समधन लग्न। तो संलग्न का सही संधि विच्छेद होगा समधन लग्न जिसमें हलंत वाला सम है। नीचे दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद को पहचानिए। राम पढ़ रहा था परंतु रमेश सो रहा था। आज्ञावाचक, मिश्रवाचक, संयुक्त वाक्य या सरल वाक्य। तो ये संयुक्त वाक्य है का उदाहरण है। राम पढ़ रहा है परंतु रमेश सो रहा था। राम पढ़ रहा था एक वाक्य हो गया और रमेश सो रहा था दो वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य है। एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है, पापा, बाबा, मामा या चाचा। तो इचु ईशा नाम तालु, तो चाचा जो है ये तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। बुरे दिन आना किस मुहावरे का अर्थ प्रतीत होता है? डर से कांपना, तंग आना, पस्त करना या तालू में दांत जमना। तो बुरे दिन आना का के लिए मुहावरा होगा तालू में दांत जमना। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ हो। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता होती है। एक कष्ट पर दूसरा कष्ट, दोनों ओर मुसीबत, मूर्ख किंतु धनवान। तो ओस चाटे बिना प्यास नहीं बुझती। बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता होती है, ये इसका होगा। सीता के पैर कमल के समान है, हरिपद कोमल कमल से में कौन सा अलंकार है? तो कमल के समान और हरिपद कोमल
कमल से, ये उपमा अलंकार है। मूलन ही की जहाँ अधोगति केशव गाइए, होम हुतासन धूम नगर एक मलिनाइए। इसका पंक्तियों में अलंकार है परिसंख्या, संगति, प्रतीप या विभावना। तो मूलन ही की जहाँ अधोगति केशव गाइए, होम हुतासम धूम नगर एक मलिनाइए में परिसंख्या अलंकार है। महार्धता का विलोम है सुचिता, अत्यर्धता, अल्पार्धता और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो महार्धता का विलोम होगा अल्पार्धता। निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द कौन सा है? अनुरोध, प्रार्थना, अवस्था या घन। तो अनेकार्थी शब्द इसमें घन है। इसके पहले भी ये पहले या दूसरे प्रैक्टिस सेट में यह शब्द आ चुका है। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है खग, शकुनी, शकुंद या शकुंत। तो खग के पर्यायवाची सब हैं, बस शकुंद नहीं है, शकुंत है। खग, शकुनी और शकुंत है। बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ था? मागधी, सौरसेनी, पैसाची, अर्धमागधी से। तो बुंदेली पश्चिमी भाषा, पश्चिमी हिंदी का है और पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। भोजपुरी बोली का नाम किस गांव के आधार पर पड़ा? भोजपुर, छत्तीसगढ़, जयपुर या किशनगढ़। तो भोजपुरी का नाम भोजपुर नामक गांव के आधार पर पड़ा है। राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को नाम दिया हिंदुस्तानी, खड़ी बोली, कौरवी या मानक हिंदी। तो राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया हुआ है। खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है के रचनाकार है वीरेंद्र अग्रवाल, मंगलेश डबराल, लीलाधर जगुड़ी या गंगा प्रसाद विमल। तो खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, ये वीरेंद्र अग्रवाल की रचना है। प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है क्षणवाद, बौद्धिकता, पारंपरिक उपमानों का प्रयोग या दुखवाद। तो प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है, पारंपरिक उपमानों का प्रयोग ये नहीं है प्रयोगवाद की प्रवृत्ति। प्रयोगवाद में नए नए प्रयोग किए जाते थे, नए नए उपमान दिए जा रहे थे। 7 गीत वर्ष किसका काव्य संग्रह है? महादेवी वर्मा, धर्मवीर भारती, गिरजा कुमार माथुर, जानकी वल्लभ शास्त्री। तो 7 गीत वर्ष काव्य संग्रह धर्मवीर भारती का। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रगतिवाद का आरंभ काल माना है 1936 से, 1947 से, 1938 से या 1939 से। तो प्रगतिवाद का समय शुरू होता है 1936 से। महादेवी वर्मा के काव्य नीरजा के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? मंगला प्रसाद पारितोषिक, भारत भारती, शेक्सपियर पुरस्कार या साहित्य अकादमी। तो महादेवी वर्मा को इस पे मिला है शेक्सपियर पुरस्कार नीरजा पर। आज रात इसे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ कुटी में मेरे ग्रहण संकोच नहीं। आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं अंबिका दत्त व्यास, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो इन पंक्तियों के रचनाकार हैं श्रीधर पाठक जी। निम्न कृतियों में से कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है? प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी या प्रेम पुष्पावली। तो प्रेम पुष्प